दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं अब आपको मिलवाऊंगा मेरे एक साथी से जो काफ़ी जानते हैं हिस्ट्री के बारे में, तो वो आपको बताएंगे यहाँ का हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस। मीट मिस्टर सक्षम। आज हम आए हैं यहाँ बटेश्वर, जो कि मुरैना डिस्ट्रिक्ट में है। और एक्चुअली ये जो प्लेस है, ये एक सिंगल टेंपल नहीं है, ये एक ग्रुप ऑफ टेंपल्स है, अराउंड 200 टेंपल्स, जो कि मेरे ख्याल से 8th या 10th सेंचुरी के मिड में बने थे। हम टाइम पीरियड को एग्जैक्ट रख सकते हैं पोस्ट गुप्ता पीरियड या अराउंड गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी का जो पीरियड था। और ये जितने भी टेंपल्स हैं काफ़ी मतलब सेम स्ट्रक्चर सैंडस्टोन के बने हुए हैं। इनका डिज़ाइन काफ़ी एग्जैक्ट मतलब कह सकते हैं एक जैसा ही है। और आर्किटेक्चर की बात किया जाए तो ये नागर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, जो कि नॉर्दर्न इंडिया के मोस्ट ऑफ द टेंपल्स में मिलता है, ये उस स्टाइल में बने हुए हैं। कौन से भगवान को डेडिकेटेड हैं, तो ये हम कह सकते हैं कि ये जो हमारे 3 मेन ब्रांचेज हैं हिंदुज़म की, जैसे कि वैष्णविज्म भगवान विष्णु को जो समर्पित है, शैविज्म जो भगवान शिव को समर्पित है, और शक्तिज्म जो देवी आदि शक्ति को समर्पित है। तो ये 3 जितने भी टेम्पल्स हैं, ये प्राइमरली इन्हीं सारे देवताओं को डेडिकेटेड हैं। ओके, सो द टेम्पल का ये मतलब जो ग्रुप कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है टेम्पल्स का सारा, इसका इनमें से जैसा हम देख सकते हैं काफ़ी टेम्पल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। तो इसका रिकॉज अभी तक हिस्टोरियंस के बीच में एक मतभेद बना हुआ है, हम कह सकते हैं। कुछ हिस्टोरियंस का मानना है कि एक अर्थक्वेक आया था अराउंड 12th-13th सेंचुरी के बीच में, जिसकी वजह से ये स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हुए। बट मेजॉरिटी ऑफ द हिस्टोरियंस का मानना ये है कि इन्वेडर्स, उस टाइम के जो इस्लामिक इन्वेडर्स थे, उनके अटैक्स के कारण ये जो टेम्पल स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय हुआ है। लेकिन रिसेंट हिस्ट्री में हम देखें तो ब्रिटिशर्स ने सबसे पहले इन टेम्पल्स को फिर से एक तरीके से प्रिजर्व करने की कोशिश की। उस टाइम के हमारे जो बहुत बड़े आर्कियोलॉजिस्ट थे, अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्होंने यहाँ पर एक तरीके से प्रोजेक्ट चलाया कि हम इसको करते हैं। और मतलब ये इस टाइम अभी रिसेंट टाइम्स या इस डिकेड की बात की जाए तो 2005 में रिनोड आर्कियोलॉजिस्ट के मोहम्मद ने इस स्ट्रक्चर को फिर से प्रोजेक्ट चलाया इसके लिए। और यहाँ पूरा क्या कह सकते हैं हम, इसको प्रिजर्व करने के लिए अपनी यूज़ किया कि ये टेम्पल फिर से लोगों के बीच में आए और ये जाने कि ये हमारे इंडिया के रिच ट्रेडिशन और कल्चर का एक पार्ट है। बहुत शानदार। नाउ लेट्स लुक एट द टेम्पल्स। जैसा कि आपको मिस्टर सक्षम ने बताया कि ये जो टेम्पल्स है जनरली ये या तो शिव जी को या फिर विष्णु जी को या फिर शक्ति को यानी आदि देवी को समर्पित है। अगर हम इस पर्टिकुलर टेम्पल की बात करते हैं, लेट मी शो यू, तो आप देखोगे शिवलिंग अधूरा है। शिवलिंग में जो नीचे का पोर्शन है वो तो है, पर जो लिंगम होता है वो एब्सेंट है। ये केस हर मंदिर के साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं आपको जस्ट सामने अपने ये मंदिर दिखाऊं और इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको अगर बताऊं, तो आप देखोगे यहाँ पे शिव जी की मूर्ति है। सो ये देख सकते हैं आप यहाँ ऑफ कोर्स शिव जी की मूर्ति है। और अगर मैं आपको उसके आर्किटेक्चर के बारे में बताऊं, मीन्स आर्किटेक्चर स्टाइल, तो आप देखोगे हर मंदिर में जो ये सिंपलेस्ट आर्किटेक्चर आपको स्पेशली नॉर्थ इंडिया में मिलेगा वो फॉलो किया गया है। फॉर एग्जांपल, मंदिर जो बनेगा वो एक प्लेटफॉर्म पे होगा, एक रेज्ड प्लेटफॉर्म होगा। तो आप देखोगे अगर इसको आप कंपेयर करोगे नॉर्मल ग्राउंड से, तो ये थोड़ा सा रेज्ड है। उसके बाद तुरंत यू विल फाइंड 4 वॉल्स। सबसे सिंपल स्ट्रक्चर होता है, 4 दीवारें होंगी, सबसे सामने एक गेट होगा। और आपको अगर ये लग रहा होगा कि मंदिर के ऊपर ये जो डोम शेप्ड है, गुंबद बोलते हैं इसको हिंदी में, इंग्लिश में इट्स कॉल्ड डोम, वहाँ तक मंदिर है, तो ऐसा नहीं है। मंदिर जब भी बनेगा 4 वॉल्स के जस्ट ऊपर एक पटिया होती है। लेट मी शो यू। पटिया मीन्स रूफ। तो अगर आप देखोगे तो ये जो रूफ मिलेगी आपको, तो जो मंदिर असल में होगा, अगर आप इसको एक घर ट्रीट कर दे तो उसका ये आप कह सकते हो रूफ होता। उसके ऊपर जो भी पोर्शन है जो आप ऐसे में देख सकते हो, दैट इज जस्ट फॉर शो, जिसको आप कह सकते हो एक गुंबद और अ डोम। तो यहाँ पे मुझे देखने को मिला एक और मंदिर, ये देख सकते हैं आप, इस छत के नीचे हमारे महादेव। तो आप देख सकते हैं, या मैं थोड़ा सा अगर जूम इन कर देता हूँ तो आप देखेंगे अंदर लॉर्ड शिवा, हर हर महादेव। यू विल फाइंड लॉर्ड शिवा। नंदी बाबा, आप देखोगे हमेशा नंदी बाबा जो होते हैं शिव जी की तरफ फेस किए हुए होते हैं। इस मंदिर के जस्ट सामने मैंने ये प्लेटफॉर्म देखा, बट आई एम नॉट श्योर कि इसका यूज़ क्या होगा। इट माइट बी जस्ट फॉर सिटिंग, कोई और चीज़ भी हो सकता है।
ये प्लेटफॉर्म, इसके जस्ट सामने भी मंदिर है बट मूर्ति एब्सेंट है। ये वाला मंदिर मुझे कंपैरेटिवली बड़ा लगा। यहाँ आप देखोगे तो वही जो रेज्ड प्लेटफॉर्म मैंने आपको बताया ना, देखो ये है नॉर्मल फ्लोर, वहाँ से हम ऊपर आए वो था नॉर्मल फ्लोर, उसके ऊपर चढ़ते हुए हम आते हैं, ये रेज्ड प्लेटफॉर्म है एक उठा हुआ। कंपेयर करोगे अगर इस प्लेटफॉर्म को तो ये और उठा हुआ, यानी भगवान का जो स्थान है वो हमेशा ऊंचाई पर होगा। उसके बाद आप जाओगे, यहाँ पर हमारे शिवलिंग हैं। अगर मैं आपको और दिखाऊं इसको पीछे से तो आप देख सकते हो काफ़ी ये पटिया आ गई, यानी मैं कहूँ अगर घर का कमरा यानी गर्भगृह जो है, इनर सेंक्टम जो है, इनर सेंक्टम यहाँ कंप्लीट होता है। इसके बाद वो है जो दूर से दिखेगा, इसमें आपको मूर्ति मिलेगी देवी देवताओं की, नटों की, और जो ऊपर गोल गोल है ना पहिए जैसा, ये आपको पूरे जो भी 200 मंदिर हुआ करते थे कभी, हर किसी में मिलेगा, उसको बोलते हैं गुम्बद, डोम। अब ये दो मंदिर आमने सामने हैं और मैं कह सकता हूँ जितना मुझे अनुभव है, दो मंदिर एक देवता के नहीं होंगे। ये जो दो मंदिर हैं मुझे ऐसा लगता है ये हो सकते हैं विष्णु और शिव के। विष्णु इसलिए, यहाँ अगर आप देखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा सा शायद ब्रह्मा जी को रेफर कर रहा है शायद, या समुद्र मंथन का कोई चित्र दिखा रहा हो ऐसा लग रहा है। पर मुझे लगता है ये विष्णु जी का मंदिर होगा, सामने शिव जी का। शायद आप लोग को पता होगा हिंदुज़म में एक ये बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लोग समझते हैं शिव और विष्णु अलग है। ग्रेट, ये भी कंफर्म नहीं है कौन से देवता हैं। शायद बीच में जो मूर्ति है वो गायब है, आसपास दो देवियां हैं जो एक हिरन पे बैठी हैं, एक शायद शेर पे बैठी हैं। आई होप यू आर एबल टू सी इट, या पर देवता कौन से हैं ये नहीं पता। अच्छा, हिंदुज़म में ये डाउट बड़ा रहता है लोगों को। सो अगर आप देखोगे तो हिंदुज़म में बहुत लोग को ये डाउट होता है कि भाई शिव और विष्णु एक एक ही अलग है। मैंने आपको अभी इसलिए वो टेम्पल दिखाया कि शिव और विष्णु हो सकता है साथ में मंदिर हो, कि वो एक दूसरे के दर्शन कर रहे हैं। अगर आप देखोगे तो हिंदुज़म में अगर आप ढंग से स्क्रिप्चर्स को पढ़ोगे तो आप ये देखोगे कि शिव जी के 1000 नामों में से एक नाम है विष्णु, और विष्णु जी के 1000 नामों में से एक नाम है शिव। तो कहीं ना कहीं दोनों सेम है, हमारा जो अध्यात्म कहता है। तो हो सकता है यहाँ पे उस चीज़ को दिखाया गया हो और दोनों मंदिरों को आमने सामने रखा गया हो। जैसा कि आप मेरा स्टाइल जानते हैं, मैं यहाँ कुछ स्क्रिप्टेड नहीं है, मैं आपको बस वही दिखा रहा हूँ जो मैं आया अगर फर्स्ट टाइम और मैं डिस्कवर करता तो मैं क्या करता। फॉर एग्जांपल एक गिरा हुआ गुम्बद है, अब आई डोंट नो क्यों, हो सकता है यहाँ पे जो वर्क है रिकंस्ट्रक्शन का वो अभी तक चल रहा हो। मैं यहाँ 2 साल पहले आया था तो भी मैंने सिमिलर सीन देखा था। बट ऑफकोर्स ये रिमार्केबल है कि सारे मंदिर डिस्ट्रॉय होने के बाद भी यहाँ पे आपने जब मंदिर देखे थे ये सब, कम से कम 20 मंदिर तो ऐसे हैं टोटल ओवरऑल जो रिकंस्ट्रक्ट किए गए थे 2005 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट के तहत। तो होपफुली बाकी के भी हो ही जाएंगे। आइए डिस्कवर करते हैं कुछ और। जैसा कि मैंने आपको कहा मैं बताऊंगा जो डिस्कवर करता जा रहा हूँ। देखें ये मूर्ति, गैस कीजिए, कमेंट कीजिएगा किस देवता की है। ये है गणेश जी, ये मूर्ति है गणेश जी की। आप देख सकते हो ये लंबोदर, लंबा सा पेड़, एक दांत, लंबोदर। अब अगर देखें तो ये स्टोन हैज आपने सुना होगा इंग्लैंड में, वैसी सिमिलर चीज़ दिख रही है। हालांकि ये चीज़ से पुरानी नहीं है बट या दिख रही है एक ऐसी चीज़ जो एक मंडप सा स्ट्रक्चर आप देख सकते हो। यहाँ छत है, कुछ पिलर्स हैं। अच्छा, बाय द वे ये मुरैना जो जगह है इसको मोर वन कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि बहुत सारे मोर होंगे, आप कभी देख सकते हो यहाँ पे इसकी गुम्बद पे बैठा हुआ मोर। बर्ड्स की आवाज़ से मुझे इफेक्ट याद आया। ये मंदिर शैव है, शिव जी का है। ये बात मूर्ति से नहीं पता चली मुझे, ये मुझे पता चली इस त्रिशूल जैसी आकृति से। आप देख सकते हो अंदर ये त्रिशूल जैसी आकृति है, ट्रिडेंट जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं। उससे समझ में आता है कि ये शिव जी का मंदिर है। त्रिशूल है, कुछ यहाँ पे गंधर्व मिलेंगे आपको। एक ये आपको मूर्ति मिलती है। ये मूर्ति शो कर रही होती है कि सब आपको ऊपर से देख रहे हैं। ये आंखें इनकी नीचे है, नीचे हमारे शिव जी हैं, ये देख सकते हो आप। इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे तो अलग है। छोटे मंदिर में ये होता है कि आप मंदिर के बाहर खड़े हो, पट्टिया जो छत है वो सिर्फ भगवान जी के लिए थी, छत सिर्फ भगवान जी की थी। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या है थोड़ा सा एक्सटेंशन है। अगर आप देखोगे यहाँ पे गर्भगृह दूर है, गर्भगृह के ऊपर भी एक पटिया है, ये देख सकते हो आप पटिया। तो ये पटिया यहाँ तक कंटिन्यू होती है। मतलब अगर बारिश हो रही है तो आप उस मंदिर में नहीं जाओगे बिकॉज यू कैन नॉट एंटर इट। यहाँ अगर आप देखो तो आप भगवान के सामने खड़े हो, दर्शन कर रहे हो,
और आप महफूज हो इस छत के अंदर। ये छत की अगर हाइट आप देखोगे और नीचे देखोगे भगवान जी वाली पटिया, तो थोड़ा डिफरेंस है, ये ऊपर है और भगवान जी वाली पटिया अगर आप देखोगे तो काफ़ी नीचे है। ये भी शिव जी। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा, इतने सारे मैंने शिवलिंग दिखाए, पर क्या किसी की पूजा भी होती है? क्या कोई ऐसा शिवलिंग भी है जिसकी अभी तक पूजा होती हो, या फिर सब बस अब धर्म की जगह इतिहास बन गया है? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए मैं अब इस तरफ आगे बढ़ रहा हूँ। जवाब देखते हैं। ये वही स्ट्रक्चर, पिलर्स पे रखा हुआ पत्थर, शायद पूजा होती हो यहाँ पे, यहाँ दिए रखते हो। और जवाब मिल गया, एक ऐसा मंदिर जहाँ पूजा होती है। देखिए जी, फूल चढ़ा हुआ है, गुड़ेल का फूल है ये, बाहर से ही किसी ने तोड़े हैं। सवाल का जवाब मुझे मिल गया, ये मूर्तियाँ जहाँ पर किसी ने गुड़ेल का फूल चढ़ाया है और यहाँ पूजा होती है। नंदी बाबा जय हो, हर हर महादेव। ये देखिए, यज्ञ हुआ है कभी, यहाँ यज्ञ हुआ होगा, और जहाँ महादेव है वहाँ प्रकृति कैसे नहीं होगी। तो पक्षी भी आपको मिलेंगे यहाँ, प्रकृति भी मिलेगी। इस मंदिर में पूजा की जाती है, इस बात का प्रमाण आपको यहाँ से मिलता है। लिखा हुआ है, आई होप आप पढ़ पा रहे हो, प्लीज़ रिमूव योर शूज़ और स्लीपर्स आउटसाइड। चप्पल बाहर उतारो, हमने उतार लिए। और अब आप देख सकते हो, ये हमारे शिव जी, हर हर महादेव। देखिए जी, मैं जूम इन कर देता हूँ आपको, लो वर्चुअल महादेव के दर्शन। ये कुछ सुंदर अप्सराएं जो मंदिर के बाहर आपको मिलेंगी। अब हमारे साथ एक और हिस्ट्री के स्टूडेंट है, मिस्टर सत्यम। सत्यम जी बताइए। Okay, hello everyone. Okay, so this is a temple, means we are at Bateshwar. So means what is here, that all the temples we have visited, that means people do not worship there, but only one of the temple where people come to visit. ये कुलदेवी का मंदिर है. Most of the when the people are get married, है ना, or they are gotten married, so after marriage they have to come here, and it is just like of a pratha, something like, it's like a system, they come here. ओके, सो हम अगर आप लोग चाहो तो हम लोग अंदर भी विजिट कर सकते हैं, है। ओके, सो एज फार एज आई कैन सी दैट इफ यू कैन सी इनसाइड द टेम्पल और इनसाइड द डोम, सो यू कैन सी दैट here is also the Lord Shiva, right? And we all know that only two gods are here, that Shiva and Vaishnav. All these two gods are here. So you can see this, they are Gandharva, right? They are the musician, court musician, and Apsara, court dancers, we can say. So you can have some knowledge that in the means after post Gupta period, we have the rich cultures, and most of the cultures have been destroyed by the some invaders actually. Okay, so I hope this enjoys you much. Thank you. एक कुंड यहाँ पे है, अब पानी ग्रीन नहीं है, ऑफ कोर्स काई इतनी जमी हुई है, ठहरा पानी क्योंकि। तो ये है कुंड। लास्ट टाइम जब यहाँ पे आया था, ये बकेट यहाँ पे थी ऑफ कोर्स, बट एक लंगूर था और इससे मुझे काफ़ी डर था। अब ऐसा नहीं है, ये एक हनुमान जी की मूर्ति रखी हुई है पुरानी। बड़ेश्वर के बाद अब हम आए हैं गढ़ी पड़ावली। गढ़ी पड़ावली मैं आपको दिखाऊं, ये गेट से मैं एंटर हो रहा हूँ, एक बच्चे को निकलना है। हाय, तो ये आप देख सकते हैं गढ़ी पड़ावली का, जैसे ही हम एंटर करते हैं प्रेमिसेस। संडे है, काफ़ी लोग आए हुए हैं। ये देखिए आप, ये जो मूर्तियाँ हैं बेसिकली, ये इनके बारे में मैं अगर आपको बताऊँ तो ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में। कि काफ़ी प्रोहिबिटेड एरिया है, आप इसको छू नहीं सकते। यहाँ पे मूर्तियों को संरक्षित किया गया, अगर आप इसको टच करते हो, ले जाने की कोशिश करते हो तो आपके ऊपर फ़ाइन आएगा। गढ़ी का मतलब होता है एक फोर्ट्रेस, एक छोटा सा किला। अगर आपने ग्वालियर का फोर्ट देखा हो तो बड़ा होता है, वो थोड़ा ऊंचाई पर होता है। गढ़ी मीन्स एक किला हो बट ज़्यादा ऊंचा ना हो, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड गढ़ी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं फोर्ट्रेस। और जैसे ही आप चलते हो आसपास आपको मिलती है ये मूर्तियाँ, डिस्ट्रॉयड है, एक्सकेवेशन से मिली हुई है। ये देखो यहाँ पे भी, और हम बढ़ रहे हैं आगे। तो जैसा कि आप हर हिस्टोरिकल प्लेस पे देखते हो, ये डेटा दिया हुआ होता है कुछ। अकॉर्डिंग टू दिस डेटा, जिस बिल्डिंग को हम गढ़ी पड़ावली बोल रहे हैं, विच वॉज एक्चुअली अ टेम्पल, ये एक पहले टेम्पल था जहाँ पे हिंदू गॉड्स जो होते हैं हमारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनकी मूर्तियाँ थी, जो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। 19th सेंचुरी में जो जाट किंग्स थे, उन्होंने इसको कन्वर्ट कर दिया इनटू अ गढ़ी। गढ़ी मीन्स फोर्ट्रेस, जैसा कि मैंने आपको बताया।
और यहाँ पे ये जो दो मूर्तियाँ आप देखोगे, लेट मी ज़ूम, ये वाली मूर्ति एंड ये वाली मूर्ति, ये है लायन और लायनेस की, मतलब शेर और शेरनी। दे रिप्रेजेंट पावर। तो ये दोनों दिखाते हैं दैट द फोर्ट कैन नॉट बी पेनिट्रेटेड, कोई इसमें आ नहीं सकता, ये अभेद किला है। ये इसके स्टेयर्स। संडे है तो काफ़ी रश है, देख सकते हैं आप। जैसे ही ऊपर आते हैं तो ये है मंदिर का गर्भगृह, ये स्टेयर्स। हर मंदिर के गर्भगृह में अगर आप जाओगे तो सेंटर में अगर आप देखोगे तो ये जो जगह होती है पटिया जहाँ पे है, इसके जस्ट टॉप पे आप देखोगे थोड़ा सा ऊपर एरिया रहता है, ये ऊपर रहता है नॉर्मल। तो यहाँ मूर्तियाँ हैं और ये इतनी सारी मूर्तियाँ, खजुराहो जैसे होता है ना, खजुराहो या सूर्य मंदिर में आप देखोगे, मीन्स बारीक कारीगरी आप देख सकते हो। ये मिलता है आपको अभिलेख, शिलालेख, अभिलेख बोल सकते हो, जहाँ पे देख सकते हो आप पत्थरों पे कुछ लिखा हुआ है। अब हम जा रहे हैं छत पर, देखते हैं ये कहाँ जाता है। दिस इज द सीन। अब आप हैं छत पर, ये पीछे वही एक्सकेविंग जो चल रही है, जो खनन जो चल रहा है पटिया का, वहाँ पे हमें अब तक मैंने एंटर किया नहीं। मितावली वो है, इसके बाहर ये मंदिर अगर आप देखेंगे, इसके बाहर ये मंदिर है। ऊपर जाकर तो मैंने देख रहा, ऐतिहासिक है, इसकी मूर्ति काफ़ी गायब है अगर आप देखेंगे। एक बार चल लेते हैं ऊपर, मैं आपको दिखाई देता हूँ। मैंने स्लीपर्स नहीं उतारी, बट देखिए मूर्ति गायब है यहाँ से। ये हैं मेरे दोस्त जो बैठे हुए हैं, अब इनके साथ मैं एंटर करने वाला हूँ। तो अगर आप एंट्रेंस पे देखें तो यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है संस्कृत में, ऑफ कोर्स आई कैन नॉट रीड। ये मंदिर का गेट है, जस्ट सामने मंदिर है 64 योजनी टेम्पल। अच्छा, बताने की बात नहीं है, फेमस बात है कि जो पार्लियामेंट का डिज़ाइन है, और पार्लियामेंट में जो आप खंबे देखते हो दूरदर्शन पे हम बचपन में देखते थे, वो सब इसी को कॉपी किया गया है। मेरे ज्योग्राफी के प्रोफेसर ने कहा था कि ये जो पिलर्स है इसको आप गिन नहीं सकते, तांत्रिक महाविद्यालय है क्योंकि। तो अब हम कोशिश करने वाले हैं, ये ट्राई करते हैं। लेट्स बिगिन द काउंटिंग। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। और यहाँ आप देख सकते हो इस तरफ हर बार आपको हर पिलर के सामने मिलती है एक मूर्ति। 17 शिव जी की, 18 19 ये पिलर, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 66 67 68। सो 64 योजनी हम कहते हैं क्योंकि यहाँ पे 64 पिलर थे और 64 ही मंदिर भी थे सामने शिव जी के। ये है मुख्य मंदिर जिसको हम कहते हैं गर्भगृह। ये अंदर आपको मिल जाएगा मंदिर, जहाँ पुजारी जी कह रहे हैं आप जा सकते हैं अंदर। जनरली हम बाहर प्रेफर करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पिलर सिर्फ यहाँ पे हो, पिलर यहाँ पे भी आपको मिलते हैं डबल पिलर। इन डबल पिलर के बाद ये डबल पिलर आपको पूरे सराउंडिंग में मिलेंगे जहाँ मंदिर की परिक्रमा की जाती है। मैंने कहा था ना बारिश वाली बात, ये खुला हुआ है, बारिश हो रही है, इस तरफ प्रेफर कर लो। ये अंदर की रो हो गई, हो सकता है तब इसमें कुछ और डिवीजन हो, लाइक मेल इधर फीमेल इधर, या फिर अंदर की परिक्रमा, कुछ भी डिवीजन हो सकते हैं। कुल मिला के आपको यहाँ पिलर मिलेंगे। ये विवाह मूवी में दिखाते हैं ना, एक पुराना सा मंदिर, वो विवाह मूवी में जो गाना वाना चल रहा होता है, उस टाइप का आपको यहाँ पे सिनेरियो मिल जाएगा। ये दो यहाँ पे भी डबल पिलर ना, यहाँ पे आप देखोगे सिंगल पिलर है, इधर यू विल फाइंड डबल। और अभी हमने जो बटेश्वर में मंदिर देखा, अगर आप इसका आर्किटेक्चर देखोगे तो डिफरेंट है। वहाँ पे 4 दीवारें थी, यहाँ पे ये सर्कल है।